3 महीना हो गया, 3 महीने से अब तक पानी नहीं आया पाइप में। कंप्लेन हम कहीं पर भी कर रहे, सुनवाई कुछ भी नहीं है। भागते भागते फिर और थक जाते हैं। अप्रैल से लेके टिल नाउ अभी हमें पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई है, खास तौर से आधी गली के बाद। ये ब्लॉक में सबसे ज्यादा परेशानी है। बहुत से लोग यहाँ से मकान खाली करके जा रहे हैं इसी चक्कर में। समस्या पानी की यहाँ हल होनी चाहिए। जो लाइन में पानी नहीं आ रहा, टैंकर बुक कराते हैं तब वो 2 दिन में 3 दिन में टैंकर आता है। हम लोगों का बिल्कुल दिक्कत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ना बाथरूम में, ना टॉयलेट में, ना किचन में। हम लोग अपना कोई काम ही, अपना कपड़े धोना कुछ हो ही नहीं रहा। दोस्तों, इस वक्त मैं ओखला विहार के ए ब्लॉक में हूँ। गली नंबर 1 कहलाती है ये। मेरी वीडियो आप सब लोग देखते हैं कि ज़्यादातर वीडियो हम लोगों के मसाइल के ताल्लुक़ से बनाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट औरतों का भी रहता है कि यहाँ ये परेशानी है, वो परेशानी है। लेकिन जब मैं उन औरतों से कहता हूँ कि प्लीज़ आप कैमरे के सामने आकर बोलिए, तो बहुत सारी औरतें कैमरे के सामने नहीं आती। हाँ, कई बार बहुत सारी औरतें खुद कहती हैं कि मुझे बोलना है, अपने मसाइल के बारे में बोलना है, ताकि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमारे मसाइल को सुनें, समझें, उस पर गौर करें और इस मसले का कोई ना कोई हल निकालें। मैं जिस गली में हूँ उस गली के लोग पानी नहीं मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यह इनके घरों में जो पानी आता है गवर्नमेंट वाला, वो 3-3 महीने से नहीं आ रहा है। 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं, ये 3-3 महीने से इन लोगों के घर में जो पानी आता है वो पानी नहीं आ रहा है। सोचिए आप लोग ये कैसे गुजारा कर रहे होंगे, यानी कि जो ज़रूरतें हैं इनकी पानी की वो पूरी हो रही है महंगे महंगे पानी खरीद कर। मुझे बताइए क्या मसला है आप लोगों का? मसला पानी का है। 3 महीना होगा कंटिन्यू पानी नहीं है। पाइप में तो पानी एकदम सूखा है। टैंकर मंगाकर हम लोग परेशान हो गए। टैंकर भी नहीं आ रहा है पानी के लिए। नाला सीवर वैसे गली ख़राब हो रहा है। मतलब अभी ज़रूरी है पानी का, हम लोग का बिना पानी के काम नहीं चल सकता है। तो कब से पानी नहीं आ रहा आपके? 3 महीना हो गया, 3 महीने से अब तक पानी नहीं आया पाइप में। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? टैंकर मंगा कर कैन खरीद के हम लोग पानी का गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, एक तो वो पानी है जो हम लोग सब लोग ओखला वाले ज़्यादातर लोग पीने का पानी खरीदते हैं। एक वो पानी है जो कहीं कहीं लोगों के घरों में आता है गवर्नमेंट का पानी। वो वाला पानी आपके यहाँ 3 महीने से नहीं आ रहा है? 3 महीने से नहीं आ रहा है। 3 महीने से नहीं आ रहा है। तो यानी कि किचन में यूज़ करना हो, बाथरूम में यूज़ करना हो, नहाना, सब पानी खरीद के यूज़ कर रहे हैं? खरीद के यूज हो रहा है पानी। और ऐसा कितने दिनों से हो रहा है? ऐसा तो 3 महीना से, लगातार 3 महीना हो गया। 3 महीने से आपने इसकी शिकायत एमएलए से की? हाँ, किए थे एमएलए साहब से, लेकिन एमएलए साहब बस हाँ भेज रहा हूँ। वो आदमी आकर मस्जिद तक वो चला गया। हम लोग को 2 घंटा वेट करते रहे वहाँ, कोई आया नहीं देखने के लिए। उनका कोई बंदा आने वाला था? हाँ, उनका बंदा मेरे पीछे आया है, कोई आया नहीं देखने। फ़ोन किया, हाँ मैं पहुँच रहा हूँ, फिर कोई बंदा नहीं आया बनाने के लिए। ये बताइए हम लोग कैसे जिएंगे? मुझे ये बताइए, 3-3 महीने से आपके किचन में पानी नहीं आ रहा है, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बताया ना कि पानी जो होता है हम लोग अपना ख़रीदते हैं कि एक कैन हम लोगों की 50-50 रुपए की एक कैन दे के जा रहे हैं वो लोग। हम लोगों का बिल्कुल दिक्कत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ना बाथरूम में, ना टॉयलेट में, ना किचन में। हम लोग अपना कोई काम ही, अपना कपड़े धोना कुछ हो ही नहीं रहा है। ये तो गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, इसमें कुछ ज़्यादा ही पानी इस्तेमाल होता है। अब वो पानी भी आपके यहाँ नहीं है, नहाना भी उसी पानी से, कपड़े भी धोना उसी पानी से, किचन में यूज़ करना है, तो आदमी की जितनी सैलरी नहीं है उससे ज़्यादा तो पैसे खर्च हो जाएगा उसमें। बिल्कुल और वही है। अब टैंकर वगैरह मंगा रहे हो, एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है। हम किससे बोले? 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं। टैंकर भी कितना मंगवाए हम लोग और पानी भी कितना खरीदे हम लोग। अब मुझे ये बताइए, जब टैंकर आता होगा, क्योंकि लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अफरा तफरी मच जाती होगी उस टाइम भी? हाँ, तो क्या लेकिन हम अपने घरों के लिए मंगाते हैं, अपना खुद का पानी करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो तभी आता है पानी। लेकिन अपना जो करते हैं हम लोग वो पानी आता है बस। अरे जब से ये मोटर खराब है तब से खुद से वो कहीं पानी लेकर नहीं आते वो लोग? नहीं, खुद से नहीं लेकर आते, खुद से कभी नहीं। हम लोगों को बुलाना पड़ता है, उन लोगों को पहले बुक करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो लोग आते हैं। मुझे ये बताइए कैसे गुजारा कर रहे हैं आप बगैर पानी का? रहे कैसे रहे आप? बस ऐसे कर रहे हैं, जो लाइन में पानी नहीं आ रहा टैंकर बुक कराते हैं, तब वो 2 दिन में 3 दिन में टैंकर आता है। एक बिल्डिंग में मेरी में 4 फैमिली, चारों अब यूज़ करते हैं। कितना पानी आएगा? 2000 लीटर में से उससे गुजारा हुआ है, वो भी पूरा नहीं पड़ता तो फिर कैन खरीदते हैं। मुझे ये बताइए, इस गली में तो 100 से ज़्यादा घर बने हुए, सबका यही हाल है? सबका यही हाल है, सब यही परेशानी है। तो सब लोग मिलके, आप लोग जिनका ये काम है, उनके ऑफिस में क्यों नहीं जाते? उनसे क्यों नहीं मिलते आप लोग? गए भी हैं सब लोग, कोई सुनाई नहीं करता, कोई सुनाई नहीं करता। घरों में पानी भर जाता है, सफाइयाँ करते हैं मोल ले लेके। ये कीचड़ है, देखो पूरी गली सड़ जाती है कीचड़ से। इधर ये देखो, आपने देखी ये गली
ये है। गर्मी में आदमी बहुत परेशान रहता है, गर्मी में आम दिनों से ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है और ठीक उसी मौके पे आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो कैसे आपका ज़िंदगी गुजर रही है, कैसे आप लोगों बस यही हो रहा है भैया, टैंकर ही आ रहे हैं, टैंकर से कर रहे हैं। टैंकर भी रोज़ नहीं आ पाता है। अब एक एक बिल्डिंग में 4-4 फैमिलियाँ रह रही हैं, उसके बावजूद भी पानी की दिक्कत हो रही है कि पीने वाला पानी भी कभी कभी नहीं मिलता, क्योंकि शॉर्टेज इतनी हो जाती है। लोग 4-4 8-8 कैंडल वाले थे, वो भी पानी नहीं मिल पाता है। इतनी दिक्कत है कि 4-5 दिन तक भी हम लोग कैन भर के रखते हैं, उससे पानी यूज़ करते हैं। बताइए कैसे करेंगे हम। अच्छा मुझे ये बताइए, पानी के मसले की वजह से जो लोग पानी बेचते हैं मोहल्लों में, क्या वो भी अपने रेट वेट बढ़ा देते हैं? हाँ क्या बिल्कुल बढ़ा दिया, उन्होंने बढ़ा दिया, फ्लोर के हिसाब से बढ़ा दिया। 4th फ्लोर पे 40 रुपए की है, 3rd फ्लोर पे 25-30 रुपए की दे रहे हैं। अब जैसे पानी कम होता है वो अपने पैसा वैसे ही बढ़ा देते हैं। बताइए। सोचिए दोस्तों, एक दिन दिक्कत की बात है, आज़ादी के इतने साल भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। और कमाल की बात यह है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 3-3 महीने से इनको पानी नहीं मिल रहा है। सोचिए कैसे ये औरतें गुजारा कर रही होंगी, बच्चों को स्कूल जाना है, नहाना है, धोना है, घर में खाना बनाना है, ये सब कैसे चल रहा होगा सोचिए। वो देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा है। तो जो लोग भी कंसर्न है, जिनका ये काम है, उनको ये चाहिए कि इनके मसाइल को सुने। बहुत से लोग यहाँ से मकान खाली करके जा रहे हैं इसी चक्कर में। चलो मकान मालिक नहीं जा सकते, किराएदार भाग के भाग नहीं, क्योंकि उन्हें क्यों रहेंगे पानी के बगैर, बिना क्यों पानी रहेंगे के कैसे रहेंगे? मकान मालिक कैसे जाए? हमें तो दिक्कत उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं जा सकते ना एकदम यहाँ तो मुझे से। ये बताइए, इस गली के जो मर्द हैं वो जाके मिलते नहीं क्या नेताओं से? भैया सब मिलते हैं, लेकिन कोई किसी नेता कोई किसी से मिल नहीं पाता है। कंप्लेंट तो बहुत बहुत कंप्लेंट है, कोई सुनता ही नहीं है। बताइए किसके पास जाएं, जो कहता है आगे जाइए पीछे जाइए, कितना कोई करेगा? सोचिए कितना टाल मटोल हो रहा है। केजरीवाल साहब कहते हैं दिल्ली में हमने सारे मसाइल हल कर दिए हैं, लेकिन उसी केजरीवाल के इस दिल्ली में, ओखला विहार में 3-3 महीने से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। कैसे इनकी ज़िंदगी कट रही होगी आप अंदाज़ा लगाइए। गौर कीजिए, इनका सारा काम उस पानी पर डिपेंड है और वही पानी नहीं आ रहा है। मुझे ये बताइए, पानी यहाँ किस तरह आ रहा था और अब कैसे रुक गया, ये ज़रा मुझे समझाइए आप। अच्छा, यहाँ पर इस गली में ख़ास तौर से 2 ट्यूबवेल सप्लाई देती हैं इस गली को। एक है बाबुल इल्म पर जो ट्यूबवेल है वो, और एक पीछे इकबाल भाई हॉस्पिटल के सामने है एक ट्यूबवेल। हमारी इस गली को पूर्ति जो कर रही थी वो बाबुल इल्म की कर रही थी। फरवरी के बाद ये इशू आनी शुरू हुई कि पानी महीने में जैसे 15 दिन नहीं आया, रुक के आया, आधे घंटे के लिए आया, वो चीज़ें रहीं। उसके बाद सही हो गई, 2 महीने ठीक रही। फिर अप्रैल से लेके टिल नाउ अभी हमें पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई है, ख़ास तौर से आधी गली के बाद। शुरुआती हिस्से में पानी थोड़ी बहुत आ जाती है, लोग खींच लेते हैं, लेकिन इस हिस्से में जो गली का एंड हिस्सा है इसमें तो ज़र्रा बराबर भी पानी नहीं आता कभी भी। अभी यहाँ से पानी जो है बाबुल इल्म से आ रही थी, वो पानी MLA शिप से चल रही थी, ट्यूबवेल थी, और हर जगह ओखले विहार में हर जगह वो ट्यूबवेल बनी हुई है, उस ट्यूबवेल से पानी आ रही थी। वो पानी अभी 3 महीने से नहीं आ रही है। जब ये ड्राई सीज़न चल रहा था दिल्ली में, तो हम जब भी कंप्लेन कर रहे थे, चाहे वो MLA का हो चाहे जल बोर्ड में, तो उनके एक ही तरह का रीज़न था कि भाई ड्राई सीज़न चल रहा है, सूखा पड़ा है दिल्ली में, आप ही के नहीं सब जगह की दिक्कत है, 1-2 महीने में रुकिए फिर सही हो जाएगा, बरसात होगी। अभी बरसात को भी महीना हो जाएगा लगभग। जून हम लोगों ने देख लिया, मई पूरा देखा सूखे में, जून गीले में देख लिया। अब ये गीला पूरा सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है, लेकिन फिर भी पानी के एक बूंद भी नहीं है। इसका मतलब कि टेक्निकली फॉल्ट है। वो टेक्निकली असिस्ट करने के लिए कोई भी आ रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम वो पूरा काम तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए टैंकर आया जी, आपके घर पे ऊपर जो छतरी है, ममटी पे जो वो टैंक है उसको उन्होंने भर दिया, तो ये खतरा तो ये भी होता होगा, जो 4 फ्लोर है तो आप लोगों में रिश्ते भी ख़राब होते होंगे, डर लगा होता कोई ज़्यादा पानी नहीं निकाल लिया उसमें से। देखिए ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है अखलाक कैसे है, लेकिन हाँ ये चीज़ लगी रहती है। लोगों में रिश्ते बिल्कुल, पानी की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। पानी से रिश्ते ख़राब होते भी हैं, देखे भी हैं इस गली में कि आपसी सटे हुए बिल्डिंगें सारी एक दूसरे से, किसी ने पाइप निकाल के डाल भी दिया तो अगले दिन टंकी हमने भरवाई, वो अगले दिन खाली। अब वो तो भेजेगा नहीं जल बोर्ड वाला कि भाई आपके यहाँ कल ही पानी पहुँचवाया, वो भी 2000 या 1000, हम क्यों भेज दें अगले दिन। अब वो अगले दिन बेचारे 100 रुपये के 50 रुपये के पानी के मीठा पानी पीने वाला केन मंगा के अपने बाथरूम में, किचन में, कपड़े धोने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो न्यूली बॉर्न हैं उनको दिक्कत है, वो सारी चीज़ें अभी भी हैं। लोग शायद एसी का पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, बात हम लोग खुद उसमें से हैं जो एसी का पानी स्टोर करके बाथरूम और किचन में यूज़ कर रहे हैं। ये हालात हैं। और एक बार का नहीं कंप्लेन है, कितनी बार उनके पास रजिस्टर्ड कर रखा है MLA साहब के यहाँ, और जितनी अथॉरिटी है उनके यहाँ कंप्लेन करा है। अच्छा, आपको लगता है कंप्लेन जो हो रही है संजीदगी से ये लोग ले ही नहीं रहे हैं उसको? अब ये तो वो बताएंगे संजीदगी से ले रहे हैं कि नहीं, लेकिन संजीदगी से पानी नहीं मिल रहा हमें। लेते तो मसले का हल करते हो जाता, शायद हो सकता था, हो जाता, क्योंकि इससे पहले तो पानी आ ही रहा था ना, इन्हीं 2 ट्यूबवेल से ही आ रहा था, कोई नया नहीं था। कितने सालों तक पानी आया? तकरीबन मुझे ध्यान है कि 10-15 साल से पानी की कोई इशू नहीं, अच्छा कोई इशू नहीं थी। बीच में होती थी तो वो रिजॉल्व हो जाती थी, ऐसा नहीं था ये। लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस वक्त कि जो 3 महीने से पानी एकदम
छोड़ा ही नहीं या आया ही नहीं, वो दिक्कत ज़्यादा है हमारा। हालांकि मीठा पानी भी नहीं आया, जो कहते हैं कि मीठा पानी की लेंथ डल गई है पूरे ओखला विहार, पूरे ओखला में खास तौर से, वो भी मीठा पानी नहीं हमें नसीब है। ये ब्लॉक में सबसे ज़्यादा परेशानी है। किसी और जगह फिर भी थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन ये ब्लॉक में नहीं आ रहा है। और टैंकर भी ऐसे है जैसे 50 गज के बिल्डिंग है, 5 मंजिला है, उसमें एक बार डाल के जा रहा है, 3-4 दिन आ नहीं रहा है। उसी एक बार के पानी हाँ, 4 दिन इस्तेमाल करना है। 3-4 दिन आप सोचिए, जैसे हमारे घर 3000 लीटर के है, 5 फैमिली है, वहाँ 2000 लीटर पानी आ रहा है। तो पहले तो हम 2000 लीटर में से भी 1500-1600 लीटर पानी आते हैं, अब उसमें से उतना टैंकी और बाकी टैंकी खाली रह जाते हैं। अब ये होती है जिनके नहीं पानी भर पाते वो टेंशन में आ जाते हैं। अब वहाँ बुक करवाओ तो उठाते नहीं हैं, अगर उठा भी लिया तो आपके तो इतना दिन पहले पानी गया था, अब पानी नहीं भेज सकते, नहीं देंगे बार बार। ये बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत आ रहा है। अच्छा, कंप्लेन हम कहीं पर भी कर रहे हैं, सुनवाई कुछ भी नहीं है, भागते भागते फिर और थक जाते हैं। आमतौर पे जो आप लोग रिश्तेदार कहीं दूर रहते हैं दिल्ली के दूसरे इलाकों में, उनको एक ये रहता है ना कि अरे तुम लोग अच्छी जगह रहती हो, ओखले में रहती हो, शाहीन बाग है, बटला हाउस है, जाकिर नगर है, ओखला विहार है, बेहतरीन जगह है। उनको क्या पता आप तो इतनी ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो लोग बहुत खुश होते हैं। आप ओखला जामिया जैसी यूनिवर्सिटी के पास बराबर में रहते हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन हम जब कोई आने के लिए कहता हम कहते हैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं आइएगा, पानी की बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर, और ख़ास करके इधर ज़्यादा दिक्कत है। बटला हाउस में फिर भी इतनी दिक्कत नहीं होती है, हम लोग ज़्यादा परेशान हैं पानी से। फ़िलहाल अभी से हैं परेशान है, 2-3 महीने से। पहले बहुत अच्छा पानी यहाँ पर आता था, पहले कोई इतनी दिक्कत नहीं होती थी यहाँ पर। आमतौर पे गर्मी के दिनों में लोग कहते हैं कि रोज़ाना नहाते हैं लोग, तो क्या हम मान लें कि इस वाली गली के लोग रोज़ाना नहीं नहा पाते होंगे? बिल्कुल नहीं नहा पाते हैं, और नहाते भी हैं। जिसको एक बाल्टी से नहाना होता है वो आधी बाल्टी इस्तेमाल करा, तो आधी बाल्टी से इंसान कैसे बताइए पूर्ति होती है कभी इंसान की? वही है बस दिक्कत ही दिक्कत हो रही है हमें। कभी चला भी लेते हैं, गंदा पानी चढ़ जाता है, जो पानी भरा भी होता है वो भी हमारा गंदा हो जाता है। बताइए, सीवर का पानी आ जाता है, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें देता है। पाकी का मसला भी रहता है, नापाक बिल्कुल भी होता है। बिल्कुल सबसे ज़्यादा पाकी नापाकी का होता है। हम तो ये समझिए टॉयलेट में भी अगर जो जाते हैं तो हमें पाक पानी होना चाहिए, तो हम गंदा पानी चलेगा तो हमारे लिए तो वो भी बेकार है, हमें फिर नहाना पड़ेगा। और पाक होने के लिए इंसान को पूरी बाल्टी से ज़्यादा पानी होना चाहिए, आधी बाल्टी से कैसे इंसान कर पाता है? लेकिन ये है गुजारा करता है इंसान, ना होने की वजह से आधी बाल्टी से हम गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी तकलीफ है, हम बहुत परेशान हैं इस टाइम। कभी कभी आपके दिल में आता नहीं कि ओखला विहार से चले जाएं, हट जाएं? बिल्कुल बहुत दिल करता है। लोग बहुत जा रहे हैं यहाँ से, आपस में ये होता है यहाँ रहने से अच्छा है कहीं और चले जाएं। गांव में भी रहेंगे तो कम से कम हवा और पानी दोनों चीज़ वहाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। एक लाइफ की सबसे पहली नीड है जो मतलब यहाँ नहीं मिल पा रही है। 4 महीने हो गए हैं, यहाँ पानी की सप्लाई नहीं है, बोरिंग से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो कई बार कंप्लेंट डाली हम लोगों ने, सभी ए ब्लॉक के जितने भी मेंबर हैं, उसके बाद एप्लीकेशन भी दी हैं, मगर यही सुनने के लिए मिलता है हाँ अभी बोरिंग के लिए आएंगे, 1.5 लाख का टेंडर हुआ है, मगर वो मतलब कुछ यहाँ हो नहीं पा रहा है, कोई आता ही नहीं। इस गली के जो लोग हैं जी, इस गली में 70 लाख 80 लाख 90 लाख के फ्लैट हैं इस गली में। तो इस गली के जो फ्लैट के मालिक लोग हैं वो आप लोग सब लोग मिल के कभी आप लोग सोचा नहीं कि चलो अमानत से मिलते हैं, जो एमएलए है उनका एक काम है, उनसे मिलते हैं, उनसे अपनी शिकायत करते हैं, कभी सोचा नहीं आप लोगों ने? वो सोचा तो है, बाकी कोई निकल नहीं पाता है क्योंकि सब लोग बिज़ी रहते हैं। अब बाकी मिले भी हैं, मैं भी मिला हूँ अमानतुल्लाह साहब से, मेरी पर्सनल बात हुई है, मैंने उनको पर्सनल भी बोला है, और भी लोग गए हैं, सब लोग मिल चुके हैं। एप्लीकेशन मैंने बोला, मतलब उन्होंने बोला था कि हाँ मैं देखूँगा इसको। मैंने कहा सर बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ पे फ्लैटों में मतलब 12 फैमिलियाँ रहती हैं, एक फ्लैट में 16 फैमिलियाँ रहती हैं और पानी नहीं मिल रहा है। आपको हम वोट करते हैं और मतलब ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा इसमें अपना संज्ञान लीजिए और इसको ठीक कराइए जल्दी से जल्दी। बीमार हो रहे हैं लोग, बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं घरों के अंदर, जब पानी नहीं है तो बीमार होंगे लोग। तो उसके लिए हमने मतलब उनसे बोला। बाकी ये है जो जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड, वहाँ भी मैंने राहुल कुमार साहब हैं जो जेई हैं, उनको भी हमने पर्सनल बोला, एप्लीकेशन भी लिखी है हमने, मगर उस पर वो लोग कोई कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो बहुत मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। तो ये समस्या पानी की यहाँ हल होनी चाहिए, और आप आए हैं तो थोड़ा सा इसमें आप भी हमारा साथ दीजिए जिससे कि ये प्रॉब्लम हल हो।